सो गाइस देखिए, ऐसे तो एईपीएस मार्केट में बहुत सारी कंपनियां हैं, लाखों कंपनीज हैं जो कि अपने सीएसपी संचालकों को, ग्राहकों को, रिटेलरों को एईपीएस सेवाएं प्रदान कर रही हैं। लेकिन इन्हीं कंपनियों में से कुछ ऐसे भी कंपनीज हैं जो कि सीएसपी संचालकों के साथ फ्रॉड कर रही हैं, धोखाधड़ी कर रही हैं और उनका पैसा बर्बाद कर रही हैं। देखिए, आज के समय में एईपीएस मार्केट में बहुत सारे नई एईपीएस कंपनी भी जो है इंटर कर रही हैं, ठीक है। और उन नई कंपनियों में भी कुछ कंपनियां केवल फ्रॉड करने के लिए ही मार्केट में आती हैं। अब देखिए, यहाँ पर मैं किसी स्पेशल कंपनी का यहाँ पर मैं नाम नहीं लूँगा और सभी नई कंपनियाँ भी फ्रॉड नहीं करती हैं, उनमें से कुछ कंपनी ही फ्रॉड करती हैं। और बेसिकली ये जो फ्रॉड करने वाली कंपनी होती है ना, केवल ये दो एजेंडे पर काम करती हैं। और इन दो एजेंडे में किसी भी सीएसपी संचालक को, जो भोले भाले सीएसपी संचालक होते हैं, उन्हें भाई अपनी तरफ काफ़ी तेज़ी से अट्रैक्ट कर लेती हैं और उन सीएसपी संचालकों से पैसा ले करके अपना सर्वर वगैरह सब कुछ डाउन कर देते हैं, जिससे सीएसपी संचालक का पैसा उस कंपनी के वैलेट में फंसा का फंसा ही रह जाता है और वो पैसा बर्बाद हो जाता है। आप देखिए, एक सीएसपी संचालक है या ग्राहक सेवा केंद्र चलाते हैं, तो बता दें कि आप लोगों को इन टॉप 5 एनपीसीआई रजिस्टर्ड कंपनी के माध्यम से आप लोग लेन देन कर सकते हैं। इन टॉप 5 इसलिए मैं बता रहा हूं क्योंकि ये मेरा ओपिनियन है, मेरे हिसाब से ये 5 कंपनी बेहतर हैं। इसके अलावा भी अन्य कंपनी भी बेहतर है, मैं किसी अन्य कंपनी का जो है कि अवहेलना नहीं कर रहा हूं यहां पर। लेकिन ये जो टॉप 5 कंपनीज हैं, अगर आप इनमें काम करोगे तो ये जेन्युइन कंपनी है, आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है यहाँ पर। अब देखिए, रिस्क तो हालांकि थोड़ा रहता है सभी कंपनियों में, ठीक है, पैसे फंसने वगैरह की, लेकिन यहाँ पर ये जेन्युइन कंपनी है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि इनके अलावा भी जेन्युइन कंपनी नहीं है, मार्केट में बहुत सारी कंपनी है, लेकिन मुझे जो अच्छा लगा मैं आप लोगों को यहाँ पर डिटेल से बताने जा रहा हूँ। लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, इन जो फ्रॉड करने वाली कंपनियां होती हैं, ये दो एजेंडे क्या क्या हैं इनके। पहला एजेंडा तो ये है इनका कि हाई कमीशन। बेसिकली अगर आप सीएसपी संचालक होंगे तो पता होगा आप लोगों को कि आप लोगों को कॉल आता है, जिसमें एक लेडीज कॉल करती है, जिसमें आप लोगों को अपने कंपनी के बारे में डिटेल से बताते हैं। इसके बाद हाईएस्ट कमीशन के बारे में बात करते हैं कि भाई 30 रुपया मिल रहा है मेरी कंपनी से, 40 रुपया मिल रहा है एक ट्रांजेक्शन पर। लेकिन आप लोगों को बता दें कि जो जेन्युइन कंपनी होती है, ठीक है, वो 10-12 रुपये से ज़्यादा कमीशन आप लोगों को नहीं देती है। भाई उस कंपनी को भी तो पैसा कमाना है, उसके भी वाइट लेवल के डिस्ट्रीब्यूटर हैं या फिर जो भी डिस्ट्रीब्यूटर है, उन सभी को तो सैलरी देना है, कमीशन देना है। जब सारा का सारा कमीशन सीएसपी संचालक को ही दे देगी तो भाई ऊपर में क्या डिस्ट्रीब्यूट करेगी कमीशन, ठीक है। तो इसलिए जो भी एक जेन्युइन कंपनी होती है, एक विश्वसनीय कंपनी होती है, उसमें जो कमीशन है वो आप लोगों को कम देखने के लिए मिलेगा। लेकिन इन कंपनियों में रिस्क भी बहुत कम रहता है, ठीक। और फ्रॉड करने वाली कंपनियों का दूसरा एजेंडा है फ्री सीएसपी। फ्री सीएसपी के नाम पर भी ये कंपनियां बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं सीएसपी संचालकों को। देखिए, नॉर्मली अगर आप पे नियर बाई का जो है कि यूजर आईडी पासवर्ड लेने जाओगे तो यूजर आईडी पासवर्ड तो आप लोग को आसानी से मिल जाएगा, लेकिन जब उस कंपनी का पैकेज खरीदोगे तो भाई 500 रुपया, 1000 रुपया लगेगा ही लगेगा। तो इसी तरीके से जब आप किसी जेन्युइन कंपनी का अगर आप सीएसपी लोगे तो भाई पैकेज का पैसा आप लोग को देना पड़ता है। लेकिन वही जो फ्रॉड करने वाली कंपनियाँ होती हैं, इन कंपनियों का जो सीएसपी आईडी होता है, जो भी आप लोग को सीएसपी फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल जाता है, तो आप लोग को फ्री के चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ना है। और दूसरी चीज, हाईएस्ट कमीशन के चक्कर में आप लोग को नहीं पड़ना है। तो देखिए, यहाँ पर मैं आप लोग को जो टॉप 5 कंपनीज हैं इसके बारे में आप लोग बता दूं, जिसमें मैंने 5वें नंबर पर रखा है वो है रैपीपे। और यह कंपनी भी एईपीएस मार्केट के एक हिस्से पर अपना कब्जा बनाए रखा हुआ है और इसका अभी तक देखिए कोई भी ऐसे प्रॉब्लम नहीं हुआ है सेटलमेंट वगैरह में। खासतौर से जो सीएसपी संचालकों के साथ जो कंपनी फ्रॉड करती है, उनका फ्रॉड तब होता है जब सीएसपी संचालक का वैलेट का पैसा मोटू बैंक नहीं होता है, ठीक है। लेकिन इन कंपनियों में ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। तो 5वें नंबर पर है रैपीपे, जबकि दूसरे नंबर पर है एयरटेल पेमेंट बैंक। देखिए, एयरटेल पेमेंट बैंक को मैंने इसलिए रखा है क्योंकि देखिए ये पहला पेमेंट बैंक है जो कि मार्केट में सबसे पहले अपना पेमेंट बैंक लॉन्च किया था, ठीक है। इसके बाद ही जितने भी पेमेंट बैंक है, चाहे तीनों पेमेंट बैंक हो, चाहे अदर जो भी पेमेंट बैंक है, ये सारे के सारे पेमेंट बैंक बाद में आए। लेकिन इसकी खासियत ये है कि इसमें आप लोग को कमीशन भी बेहतरीन मिलता है और दूसरा, इसमें कोई भी पैसा आप लोग का फंसता नहीं है। इसलिए एयरटेल पेमेंट बैंक को मैंने चौथे नंबर पर रखा। और ये सारे के सारे कंपनी एनपीसीआई से रजिस्टर्ड है, आरबीआई के अंडर में है, ठीक है। और इनका एईपीएस भी काफ़ी बेहतर है और पैसे फंसने की चांसेस बिल्कुल जीरो है। अब देखिए, अब तीसरे नंबर पर बात करते हैं यहाँ पर, जो कि मार्केट किंग है इस समय, खासतौर से आप लोगों को ग्रामीण क्षेत्रों में भी बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा, वो है स्पाइस मनी। स्पाइस मनी कंपनी है, पर्सनल मैं इसे 4 साल से यूज कर रहा हूँ, अभी तक एक भी ट्रांजेक्शन नहीं फंसा है, डिस्ट्रीब्यूटर को कॉल करने तक की भी जरूरत नहीं पड़ा है और किसी तरीके का कोई भी यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं आता है, ठीक है। तो आप लोग स्पाइस मनी की तरफ शिफ्ट कर सकते हो। ये सारे के सारे एनपीसीआई के रजिस्टर्ड
रजिस्टर्ड जो है कि ये कंपनी है, एनपीसीआई के द्वारा जारी किए हुए कंपनी है ये। आप इनमें पूरी तरीके से काम कर सकते हो, आप लोगों का 1 रुपया भी यहाँ पर वेस्ट नहीं होने वाला है, बर्बाद नहीं होने वाला है, ठीक है। और दूसरे नंबर पर बात करें, ये भी देखिए ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा आप लोग को देखने के लिए मिलेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में खासतौर से आप लोग को ये कंपनी देखने के लिए मिलेंगे, पे नियर बाई, स्पाइस मनी, ठीक है। तो यहाँ पर दूसरे नंबर पर मैंने रखा है पे नियर बाई को। अब देखिए पे नियर बाई जिद आगे बढ़ने की, और खासतौर से अगर स्पाइस मनी की बात करूँ तो स्पाइस मनी ने जो ये कैंपेन चलाया है कि अपने सीएसपी संचालकों को सीएसपी संचालक ना करके सीएसपी अधिकारी या फिर स्पाइस मनी अधिकारी कह करके पुकारता है, तो ये एक जो है कि प्लस पॉइंट बनाता है स्पाइस मनी को। लेकिन यहाँ पर पे नियर बाई भी कम नहीं है, पे नियर बाई भी एक बेहतरीन कंपनी है। आप लोग पे नियर बाई के साथ भी काम कर सकते हैं, आप लोगों के साथ फ्रॉड वगैरह कुछ भी नहीं होने वाला है। और ख़ास बात यह है कि इन कंपनियों में अगर आप काम करते हैं, इन कंपनी के सीएसपी संचालक हैं, तो आप लोगों को जो सपोर्ट है डिस्ट्रीब्यूटर की तरफ से, कंपनी के कस्टमर केयर वालों की तरफ से बेहतरीन सपोर्ट मिलता है, कोई भी आप लोग को प्रॉब्लम नहीं होता है, ठीक है। देखिए इनके अलावा भी अन्य कंपनी हैं जो कि बेहतर हैं, मैं उनको बारे में बात यहाँ पर बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरे हिसाब से जो कंपनी बेहतर है मैं उनके बारे में आप लोग के सामने यहाँ पर बात कर रहा हूँ। और पहले नंबर पर मैंने रखा है फिनो पेमेंट बैंक को। अब देखिए फिनो पेमेंट बैंक को मैंने इसलिए रखा है क्योंकि फिनो पेमेंट बैंक जो है मैं इसे भी काफ़ी करीबन 2-2.5 साल से यूज कर रहा हूँ। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं आता है, ठीक है, बस सेटलमेंट वगैरह की कुछ भी आता है, लेकिन थोड़ा सा ये दिक्कत है कि आप लोगों को कमीशन कम मिलता है। अगर कंपेरिजन करें कमीशन स्पाइस मनी और जो है फिनो पेमेंट बैंक, तो आप लोग को यहाँ पर थोड़ा सा कम कमीशन देखने के लिए मिलता है, लेकिन एक बेहतरीन और जेन्युइन कंपनी है, आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। देखिए भाई, आप लोग को दिखावे के चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ना है कि 7% मिल रहा है या फिर जो है कि 40 रुपया मिल रहा है, 35 रुपया मिल रहा है, लेकिन जो आप लोग को जेन्युइन कमीशन मिलता है 7 रुपया, 8 रुपया, 9 रुपया, इस तरीके से इसमें भी कमीशन मिलता है। लेकिन कंपेरिजन करें स्पाइस मनी से तो थोड़ा सा कम आप लोग को देखने के लिए मिलेगा कमीशन में। यहाँ पर बात करें दूसरे कंपनी जैसे स्पाइस मनी, पे नियर बाई, तो ये सारे के सारे कंपनी जो है फिनो पेमेंट बैंक के ही API का यूज करते हैं। अगर आप लोग जो है कि अगर माइक्रो ATM, मिनी ATM चलाते होंगे, तो जैसे आप लोग माइक्रो ATM के माध्यम से पैसे निकालने जाते होंगे, तो वहाँ पर आप लोग जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा जो है फिनो MATM, ठीक है, आप देख सकते हैं। तो यानी कि फिनो का MATM भी टाई अप है यहाँ पर स्पाइस मनी के साथ, इसलिए मैंने इसे 1 नंबर पर रखा है। स्पाइस मनी भी इसके API का यूज करते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को इसके बारे में डिटेल से पता चल गया होगा कि जो कि NPCI के अंडर में रजिस्टर्ड कंपनी है, जिसमें काफ़ी ज़्यादा विश्वसनीयता है, आप लोग इसमें काम कर सकते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो इस वीडियो में यही तक, और हम लोग मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ।